हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में। बायोडाइवर्सिटी का मतलब कि जितने डिफरेंट टाइप के जीन्स हैं, जीन पूल्स हैं, स्पीशीज़ हैं, हैबिटेट्स हैं, इकोसिस्टम है इन अ गिवन रीजन एट अ गिवन टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना मतलब कि उनका प्रोटेक्शन करना। अब ये जो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी है वो दो कैटेगरीज़ के अंदर हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू। इन सीटू का मतलब है कि हम ऑन साइट कंजर्वेशन कर रहे हैं। मतलब सपोज करो कि एक एनिमल है, टाइगर है, टाइगर को हमको कंजर्व करके रखना है, तो जहाँ पे वो रह रहा है अगर हम वहीं पे उसको कंजर्व कर लें तो दैट इज़ इन सीटू कंजर्वेशन। मतलब उसका जो हैबिटेट है हम उसको उठा के कहीं और ना ले जाएं, वहीं पे उसको कंजर्व कर लें, दैट इज़ इन सीटू कंजर्वेशन। सो प्रिजर्वेशन ऑफ द स्पीशीज़ इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, दैट इज़ नोन एज द इन सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू का मतलब होता है ऑफ साइट कंजर्वेशन। एक्स-सीटू मीन्स कि कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज़ इन सूटेबल लोकेशन आउटसाइड ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट। उनके नेचुरल हैबिटेट से, उनके घर से निकाल करके हम कहीं और उनको रख रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जूज़ में हम उनको रख रहे हैं, तो वो क्या हो गया? एक्स-सीटू कंजर्वेशन हो गया। अब जो इन सीटू है उसको हम दो कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स और प्रोटेक्टेड एरियाज़। प्रोटेक्टेड एरियाज़ में आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, सैक्रेड ग्रूव्स। नाउ व्हाट इज़ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स वो एरिया होता है या वो रीजन होता है जहाँ पे हाई लेवल ऑफ स्पीशीज़ रिचनेस होती है एंड देर इज़ हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। एंडेमिज्म का मतलब है कि जो स्पीशीज़ वहाँ पर मिलती है वो कहीं और पे नहीं मिलती, वो कहीं और पे नहीं मिलेगी आपको, दैट इज़ द एंडेमिज्म। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हम उसी एरिया को बना सकते हैं जहाँ पे एक ऐसी स्पीशीज़ हो जो कहीं पे ना मिलती हो। Biodiversity hotspot, they cover less than 2% of the earth land area. In world there are total 34 biodiversity hotspots and 3 hotspots which cover the India's biodiversity regions are the Western Ghats, Sri Lanka, Indo-Burma and Himalaya. नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोटेक्टेड एरियाज़। प्रोटेक्टेड एरियाज़ में हाँ जी, तो बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर फ्लोरा और फौना को प्रोटेक्ट किया जाता है, प्लांट्स और एनिमल्स को हम प्रोटेक्ट करते हैं एंड these are established by the countries and recognized by the UNESCO under Man and Biosphere Program. पूरे वर्ल्ड के अंदर 700 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं और इंडिया के अंदर 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स आर देयर। अब अगर हम एक बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर रहे हैं तो हम इसको 3 कैटेगरीज़ के अंदर, 3 जोन्स के अंदर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। सो अ बायोस्फीयर रिजर्व इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स। अब जो सबसे हमारे पास बाहर वाली जोन है दैट इज़ द ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन जो होती है यहाँ पे ना, जो हमारी ट्रांजिशन जोन है यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट हो सकती है। मतलब जो ह्यूमंस हैं वो अपना फैक्ट्रीज़ या घर वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये अलाउड है, ह्यूमन एक्टिविटी इज़ अलाउड, और ये सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है बायोस्फीयर रिजर्व का। उसके अंदर वाला जो पार्ट है दैट इज़ द बफर जोन। बफर जोन जो होती है वहाँ पे जो ह्यूमन एक्टिविटी होती है ना वो लिमिटेड होती है, लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी इज़ अलाउड एंड जैसे रिसर्च पर्पस के लिए या एजुकेशनल पर्पस के लिए ही वहाँ पे ह्यूमंस जा सकते हैं, तो लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी होती है। जो कोर जोन होती है ना, कोर जोन का मतलब है जो बिल्कुल सेंटर में है, जहाँ पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती और ये लीगली प्रोटेक्टेड एरिया होता है। ये क्या होता है? लीगली प्रोटेक्टेड एरिया होता है। अब अगर हम एग्जांपल्स की बात करें जो हमारी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, जैसे सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। So next is the wildlife sanctuaries. Wildlife sanctuaries are the protected areas within which wildlife is protected. Wildlife को क्या किया जाता है? प्रोटेक्ट किया जाता है। इंडिया के अंदर 556 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ आर देयर। एनिमल हैबिटेट्स और उनकी सराउंडिंग्स को प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि वहाँ पर कोई किसी भी तरीके की डिस्टर्बेंसेस ना हो एंड यहाँ पर जो वाइल्ड एनिमल्स का किलिंग है, हंटिंग है, पोचिंग है, कैप्चरिंग है,
वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि राजस्थान के अंदर है, चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी जो कि ओडिशा के अंदर है, परियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि केरला के अंदर है। अब है नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क्स जो होते हैं दे आर यूज टू प्रिजर्व द वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा एंड फौना। तो नेशनल पार्क्स यहाँ पर क्या करते हैं, दे रिस्टोर द नेचुरल बैलेंस, बेटरमेंट ऑफ दी, इनका जो गोल है दैट इज़ द बेटरमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पर भी नो ह्यूमन इंटरवेंशंस इज़ अलाउड। फॉर एग्जांपल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है। इंडिया के अंदर टोटल 90 नेशनल पार्क्स आर देयर। देखो फ़र्क क्या है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पे तो हम सिर्फ एनिमल्स को बचा करके रिजर्व करके रखेंगे, तो इनका जो टारगेट है, उनका जो एम है दैट इज़ टू द बेटरमेंट ऑफ ओनली एनिमल्स। लेकिन जो नेशनल पार्क्स हैं वहाँ पे प्लांट्स को भी, मतलब जो पूरी वाइल्ड लाइफ है, चाहे प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करके रखना वो नेशनल पार्क का एम है। एंड नेक्स्ट आता है सैक्रेड ग्रूव्स। सैक्रेड ग्रूव्स आर द फॉरेस्ट एरियाज सेट असाइड all trees and wildlife within it are given total protection. So these are religious and cultural places which are protected. मतलब जो आदिवासी होते हैं ना, तो वो जिस जंगल में रहते हैं ना, तो वहाँ के जो पेड़ होते हैं, वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ होती है, वो उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो रिलीजियस उससे कि जैसे हम पीपल की पूजा करते हैं, वैसे ही वो क्या करते हैं, उनके लिए उनके कुछ रिलीजियस कुछ सेंटिमेंट्स हैं या कुछ रिलीजियस कारण की वजह से, कल्चरल कारण की वजह से वो अपने आसपास का एरिया को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल खासी एंड जयंतिया हिल्स इन मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, सरगुजा, चांदा एंड बास्तर एरियाज ऑफ द मध्य प्रदेश। ये झारखंड का सैक्रेड ग्रूव है। एंड जो कोई भी इनके एरिया में आने की कोशिश करता है, प्लांट्स को काटने की कोशिश करता है, तो ये उनको सिकिल और डंडे की यूज़ से डराते हैं कि भाई तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर सकते। देयरफॉर वो क्या करते हैं, वहाँ का जो वाइल्ड लाइफ है, जो प्लांट्स हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है जी। सो आई होप दैट इट इज़ क्लियर कि सैक्रेड ग्रूव्स क्या होते हैं। कुछ ऐसे फॉरेस्ट पैचेस होते हैं जो ट्राइबल्स होते हैं, ड्यू टू द रिलीजियस रीजंस वो उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। उनको वो चाहते हैं कि वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करे। अब है एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू का मतलब होता है कि वहाँ हम क्या कर रहे हैं कि जो कोई भी स्पीशीज़ है, कोई एनिमल है, कोई प्लांट है, कुछ भी है, उसको हम उसके हैबिटेट में सेव नहीं कर रहे, हम उसके हैबिटेट से उठा करके उसको कहीं और जगह पर रख रहे हैं और वहाँ पे उसको बचा करके रख रहे हैं, वहाँ पे उसको प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं। सो दीज मेथड्स इन्वॉल्व प्लेसिंग ऑफ द थ्रेटन्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स इन अ स्पेशल केयर यूनिट्स फॉर देयर प्रोटेक्शन। ठीक है जी। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो देर आर टू कैटेगरीज, प्रोटेक्शन ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज़ एंड प्रोटेक्शन ऑफ गैमीट्स। प्रोटेक्शन ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज़ में आएगा जूस, जूलॉजिकल पार्क्स। अब चिड़ियाघर आपने देखा होगा, वहाँ पे क्या करते हैं कि पिंजरा होता है, केज होता है, या कोई एक पार्क है, वहाँ पे उस एरिया के अंदर हम क्या करते हैं, एनिमल्स को, जैसे टाइगर्स हैं, उनको वहाँ पर रखते हैं एग्जिबिशन के लिए, उसको हम जूलॉजिकल पार्क बोलते हैं। सो यहाँ पे देखिए कि एलिफेंट जो है उसको ज़ू में यहाँ पर हमने बंद करके रखा हुआ है। तो जो भी एनिमल्स होते हैं उनको केजेस के अंदर रखा जाता है ज़ू के अंदर। सो ज़ू प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट एनिमल स्पीशीज़। दे ऑल्सो क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट है बोटॉनिकल गार्डन्स। अब जैसे ज़ू के अंदर हम एनिमल्स रख रहे थे, तो बोटॉनिकल गार्डन्स के अंदर हम प्लांट स्पीशीज़ को प्रिजर्व करके रखते हैं। तो दे आर एस्टैब्लिश टू कंजर्व द रेयर एंड थ्रेटन्ड प्लांट स्पीशीज़। ओके, सो लाइक हमारे पास में हम यहाँ पर क्या करते हैं, डिफरेंट जो प्लांट स्पीशीज़ होती है उनको हम यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर 80,000 स्पीशीज़ पाई जाती है, मतलब उससे भी ज़्यादा हम प्लांट्स की जो स्पीशीज़ है उनको यहाँ पर सेव करके रख सकते हैं।
एंड जो बोटॉनिकल गार्डन्स होते हैं ना, वहाँ पे फैसिलिटी होती है सीड बैंक्स की, टिश्यू कल्चर वगैरह की। सो एग्ज़ाम्पल के लिए नेशनल बोटॉनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ के अंदर है, विच इज़ अ बोटॉनिकल गार्डन। नेक्स्ट इज़ द वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स। सो ये देखिए वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, यहाँ पे जीप्स होती हैं, जीप्स में पूरा आपको घुमाते हैं। ग्रीन कलर की जीप्स होती है, इनसे अगर आप बाहर निकलोगे, बाहर उतरोगे तो ये आपको काट सकते हैं। सो फॉर देम सफारीज आर अ पार्ट ऑफ द लैंडस्केप, लाइक दे आर नॉट अ थ्रेट फॉर देम। सफारी उनको लगता है कि जानी पहचानी सी है, उनको लगता है कि ये फॉरेस्ट का ही पार्ट है, ये लैंडस्केप का ही पार्ट है, तो वो उससे डरते नहीं है। एक ये रीज़न है कि वो अटैक नहीं करते, उनको लगता है कि वो ट्री जैसे ही है, जैसे ट्री है। एंड ऑल्सो प्रे प्रेडेटर का भी आप कॉन्सेप्ट इसमें लगा सकते हो कि इतनी बड़ी सफारी जीप को कैसे अटैक करेंगे, तो उसके लिए भी वो थोड़ा सा डर जाते होंगे कि भाई हम इतनी बड़ी को क्या ही शिकार करेंगे। तो इसीलिए बोला जाता है कि सफारी के आप नीचे ना उतरे, उसके अंदर ही रहे। तो उन्हें लगता है कि भाई ये हमारी ही लैंडस्केप, हमारे एरिया का ही पार्ट है सफारी, तो इसलिए उनको डर नहीं लगता है, वो ना ही वो अटैक करते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर, एनिमल टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से सारे टिश्यू कल्चर्स के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगर हम डेफिनेशन देखें तो टिश्यू कल्चर इज़ द ग्रोथ ऑफ टिश्यूज़ और सेल्स इन एन आर्टिफिशियल मीडियम। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के किसी भी सेल का यूज़ करके, मान लीजिए हमारे पास प्लांट सेल है या हमारे पास एनिमल सेल है, तो उसका हम यूज़ करेंगे, उसको लेंगे कोई भी एक पर्टिकुलर, जैसे प्लांट है, प्लांट का हमने लीव ले लिया, लीव का भी छोटा सा पार्ट ले लिया जिसको हमने एक्सप्लांट बोल दिया। अब उसको हम एक आर्टिफिशियल मीडियम प्रोवाइड करेंगे लैब के अंदर, एंड वो उसमें क्या हो जाएगा, ग्रो कर जाएगा। सो टिश्यू कल्चर मीन्स ग्रोइंग सेल्स इन लैब आर्टिफिशियली। देन वी हैव द सीड बैंक। सीड बैंक्स जो है ईजिएस्ट वे है to store the germplasm of the plants at low temperature. So seed bank preserves the dried seed by storing them at very low temperature. A place where the germplasm is conserved in the form of seed, that is known as the seed gene bank. ये देखिए, this is the picture of a seed bank जहाँ पे different seeds जो हैं stored हैं। Okay. सो जीन बैंक में हम क्या करते हैं कि जो जीन्स हैं किसी भी प्लांट के, उसको हम प्रिजर्व करके रखते हैं। तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी कैन ऑल्सो बी प्रिजर्व्ड बाय द फील्ड जीन बैंक्स अंडर नॉर्मल ग्रोइंग कंडीशंस। एक और टेक्निक होती है जिसको हम बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है कि हम यहाँ पर इस टेक्निक का यूज़ करके आप प्रिजर्व कर सकते हो एग्स को, स्पर्म्स को, एनिमल सेल्स को, टिश्यूज़ को, एम्ब्रियोज को फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। टेम्परेचर क्या रहता है यहाँ पे, -196 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी। तो क्रायो प्रिजर्वेशन मीन्स प्रिजर्विंग एट -196 डिग्री सेल्सियस, एंड इस टेक्निक का आप यूज़ कर सकते हो टू प्रिजर्व द स्पर्म्स, एग्स, एनिमल सेल, टिश्यू, एम्ब्रियोज, एंड टू स्टोर देम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन द जीन बैंक्स और सीड बैंक्स के अंदर इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। So that's all for today. If this video was helpful, please share it with your friends and subscribe to the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.